गोट की बात छोड़ो, कुत्ते के जैसे ट्रीट किया जाते हैं। कुत्ते के जैसे यस, जैसे दिया है पावरफुल पृथ्वीराज ने। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बाय पृथ्वीराज सुकुमारन, क्योंकि हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री से एक फिल्म आई एक हफ्ते पहले, यस, द गोट लाइफ, गोट लाइफ, स्टारिंग वहां के सुपरस्टार चॉकलेटी बॉय वहां के चॉकलेटी बॉय पृथ्वीराज सुकुमारन, जिनको हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी देखने वाले हैं। पिक्चर का नाम है, वापस से गोट लाइफ बोलेंगे, द गोट एंड लाइफ। या मैं मलयालम में बोल रहा हूँ, इट्स आरु जीविदम। आरु जीविदम मीन्स गोट लाइफ। आरु गोट को बोलते हैं और जीविदम यानी लाइफ। तो ऐसे उन लोगों ने बनाई है। तो हमारे विघ्नेश, हमारे सेकंड इडियट विघ्नेश ने देखी है ये पिक्चर। गोट लाइफ yes. बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो हमारी कुत्ते की जिंदगी हो गई है। कुत्ते की जिंदगी हो गई है। चलिए जानेंगे कैसी लगी ये गोट लाइफ। सबसे पहली बात, मैं बहुत ही लेट देखी है पिक्चर, क्योंकि सबसे पहली बात शोज जो है, जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ कि मलयालम पिक्चर के लिए शोज बहुत कम देते हैं। इस बार लकीली उन्होंने हिंदी में भी डब किया एंड रिलीज भी हुई है, लेकिन इतना बड़ा प्रमोशन नहीं किया हिंदी प्रमोशंस नहीं किए, पब्लिक को मालूम पड़े कि यार पिक्चर आई है। यस यस, वो एक गलती हो गई। एंड ऊपर से मैं क्या देख रहा हूँ कि कल या परसों के टाइम देखा था, सिर्फ एक ही थिएटर में लगी थी हिंदी डब वाली। तो वो बहुत ही बोलते हैं ना यार, जो पिक्चर ज्यादा मिले, मलयालम शोज फिर भी नॉर्मल रेंज में मुश्किल से मुझे कहीं ना कहीं मिल गई। एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वॉच दिस। एंड मैं ये कहूंगा, गोट लाइफ सच्ची कहानी पे आधारित है। एंड उनका नोवेल नोवेल भी बनी थी उसपे, कि कैसे केरला में छोटे मोटे जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, मतलब कि वहाँ के बोलते हैं ना, वर्कर्स को ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि यहाँ पे कुछ पैसा नहीं है, आपको वही स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर दुबई में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे कि दिन में इतने इतने मिलते हैं, ऐसे करके दे यूज टू ब्रेन वॉश देम। एंड उनको इलीगली माइग्रेट करते थे, जैसे हमने डंकी देखा था कैसे। हाँ, तो वैसे ही कंसेप्ट का था। हाँ, कंसेप्ट इज वॉज एक्चुअली डिफरेंट, मतलब वो जो तरीका है ना इलीगली माइग्रेट करना, वो चीज था इसमें। तो कैसे ये सब बातें सुन के लोग अपने क्या बोलते हैं पैसे इकट्ठे करते हैं, पासपोर्ट वीजा सब इलीगली वगैरह इसके लिए पैसे खर्च करते हैं। वहां जाने के बाद माहौल ही कुछ और होता है। उनको गोट की बात छोड़ो, कुत्ते के जैसे ट्रीट किया जाते हैं। यस, सो ये पिक्चर में भी हमें ये देखने को मिला कि पृथ्वीराज इज, जैसे हम चॉकलेटी बॉय बोलते हैं वहाँ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन, तो उनका जो कैरेक्टर है इज वेरी सिंपल, सिंपल मैन। मतलब कि वो छोटे गांव में रहने वाले हैं, उनकी वाइफ है, उनकी मॉम है, छोटे से घर में रहते हैं और काम चलाते हैं। एंड इज लाइक वहाँ के वर्कर, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह इसमें, मतलब कि लकड़ी लेके जाना वगैरह वो सब काम करते हैं। तो ऐसे ही उनके एक दिन उनके दोस्त मिल जाते हैं कि मेरे एक अंकल आए बहुत पैसे वाले। तो वो बोला कैसे कैसे किया है, मतलब कि कैसे वो इतने सक्सेसफुल हुए। तो बोलते हैं कि वहां पे उन्होंने दुबई में 1 साल काम किया, वहां जाने के बाद इतने पैसे आ गए कि, तो उसके भी मन में थोड़ा लालच था कि ऐसा है, मतलब तो उसने भी एक दिन ऐसा डिसाइड किया कि मुझे भी जाना है। और दुबई में जाने के बाद जो चीज वो एक्सपेक्ट किया, दैट वाज टोटली रॉन्ग। एंड वहाँ के सऊदी अरेबिया वाले, जहाँ जिनको हम शेख बोलते हैं, वहाँ उन लोगों को मतलब कि गधा मजदूरी कराते हैं। एंड क्या बोलते हैं, काम कराते हैं, दिन रात टॉर्चर करते हैं कि ये काम नहीं किया तो मतलब कि वो मारते हैं। तो वो सब चीज़ जो टॉर्चर देखने को मिलेगा ना, सच में यू विल फील वेरी बैड। एंड द सिचुएशन ऐसे है कि पृथ्वीराज का एक छोटा भाई भी है, उनको भी लेके जाते हैं, बट कैसा ना उनको सेपरेट कर देते हैं, वो दूसरे जगह पे काम करते हैं दूसरे। द थिंग इज उनके पास ना फोन है, घर पे कॉल करना है उनको, लेकिन कॉल नहीं कर सकते। एंड वहाँ के जो लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज एकदम, वहाँ लोग तमिल बोलते हैं, बेचारा बंदा मलयालम बोलता है, लेकिन कैसा ना ना इनकी बातें उनको समझ में आती है, ना उनकी बातें इसको समझ में आती है। तो वो ऐसे पावरफुल परफॉर्मेंस दिया है, पावरफुल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बाय पृथ्वीराज सुकुमारन, क्योंकि ऐसे रोल में हमने कभी देखा नहीं था। वो तो चॉकलेटी बॉय जो डांस करते हैं, फाइट करते हैं ऐसा, लेकिन एकदम हटके किया उन्होंने परफॉर्मेंस। पृथ्वीराज सुकुमारन हर एक को देखनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, शोज धीरे धीरे और बढ़नी चाहिए। समवेयर मैं बोलूंगा पिक्चर अच्छी है, प्लॉट जो रियल लाइफ के आधारित है, लेकिन
काफी सारे जन जो बोलते हैं ना, जो दिल के बहुत बोलते हैं ना, दे आर सो आर्टफुल, कि ये सब चीजें देख के ना उनको थोड़ा बुरा लगेगा। हम लोग को ऐसा फील होएगा कि बेचारा वो एक्चुअल जो मतलब होता वहां होता था, उनकी क्या हालत हुई रहेगी। समटाइम्स वो सॉरी वाली फीलिंग आती है, लेकिन वो कैसे भी करके वहां किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, ये सब टॉर्चर सहते हैं, उसके बाद वो कैसे ये सब चीज को स्ट्रगल करके कैसे वो वापस आते हैं। वहां जाके भी उनको मतलब कि वापस आने के बाद भी उनको कुछ ऐसा हो जाता है कि इलीगल माइग्रेट करने के चक्कर में वो जेल भी जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको मतलब देखनी पूरा पड़ेगी। सब कुछ दिखाया है। यस, मतलब थोड़ा सा हमने डंकी में देखा है और डंकी बाकी में का देखा इसमें है। देखने मिलेगा हमको। Yes, क्या and रेटिंग है पिक्चर के लिए? पिक्चर के लिए मैं बोलूंगा 4 स्टार, एंड पृथ्वीराज सर का परफॉर्मेंस के लिए क्या मैं बोलूं, उनके तो 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5। एंड एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, केरला जैसे हम गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, वहां पे ऐसी चीजें तो कॉमन बात है कि क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड में मैं देखा था कि वहां के लोग, शेख लोग यहाँ आके मतलब कि कुछ दिन स्पेंड करने के लिए वहाँ के छोटे मोटे गांव पे रहने वाले लोगों से मतलब लड़कियों से शादी करते हैं। दे यूज टू बोलते हैं ना, अपना सुख पूरा करते हैं, उसके बाद डिवोर्स मतलब इलीगली डिवोर्स लेके चले जाते हैं। मतलब ऐसे सब क्राइम वहां पे होते थे एक्चुअली। ये सब सुन के आप हमको थोड़ा शॉक लगता है, लेकिन दिस वाज द रियलिटी। एंड हमने केरला फाइल्स भी केरला फाइल्स स्टोरी केरला स्टोरी भी देखे थे, उसमें भी अलग कहानी थी। तो चलिए, यस, आप लोगों को मौका मिलता है द गोट लाइफ देखने गोट का लाइफ तो जरूर डेफिनेटली जाके देखना। देखिए। क्या है मलयालम में नाम? आड़ जीवितम, आड़ जीवितम। ओके। यस, रिव्यू सुना है आपने, कैसा लगा रिव्यू? ये भी हमको जरूर कमेंट्स में लिख के बताना। यस, यस। थैंक यू।